26 मार्च 2025 आज की मुरली की विशेष विवेचना। इस विवेचना का शीर्षक है आत्मा अनुभव की यात्रा। आज की मुरली हमें 4 प्रमुख पड़ावों से गुजारती है जो हमें बाप की समीपता और आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर पड़ाव पर हम स्वयं को और गहराई से पहचान सकते हैं। पहला पड़ाव है बाप का हाथ पकड़ा, संगम युग की सौगात। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ थामा है, अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी तुम्हारा मन पावन दुनिया की ओर बढ़ रहा है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देते हैं, इन्हें समेटने की लगन रखो। पहले पड़ाव के पॉइंट्स से आत्मा अनुभव स्वमान है। मैं आत्मा बाप का हाथ थामे हुए सतो प्रधान बनने की यात्रा पर हूँ। बाप के साथ होने का अनुभव मेरे हर संकल्प को दिव्यता से भर रहा है। आत्मा चिंतन के लिए स्वयं से प्रश्न, क्या मैं रोज बाप द्वारा दी जा रही ज्ञान रत्नों की थाली को आत्मसात कर रहा हूँ? क्या मेरा मन तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की प्रक्रिया को महसूस कर रहा है? दूसरा पड़ाव देहधारी से नहीं, देही से प्रीत सच्ची मोहब्बत। बाप कहते हैं, मुझ निराकार बाप से प्रेम रखो, देहधारी से नहीं। माया का एक थप्पड़ भी आत्मा को गिरा सकता है, इसलिए हर क्षण स्मृति की छतरी तले चलो। तुम्हारा असली प्यार आत्मा से आत्मा का है, देही अभिमानी बनो। दूसरे पड़ाव के पॉइंट से आत्मा अनुभव स्वमान है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरी सच्ची प्रीत केवल बाप से है, जो निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हैं। आत्मा चिंतन के लिए स्वयं से प्रश्न, क्या मेरी बुद्धि किसी देहधारी के आकर्षण में तो नहीं उलझ रही? क्या मैं बाप की याद को अपने जीवन की रक्षा कवच बना पाया हूँ? तीसरा पड़ाव फूल बनो, कांटे नहीं, दैवी गुणों की महक। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कांटों की दुनिया में तुम्हें स्वयं को फूल बनाना है। जैसे गुलाब अपनी महक से वातावरण को सुगंधित करता है, वैसे ही तुम्हारे दैवी गुण दूसरों को सुख देंगे। बाप समान बनने का अर्थ है सेवा में संलग्न रहना और औरों को भी फूल बनाना। तीसरे पड़ाव से आत्मा अनुभव स्वमान है। मैं आत्मा गुलाब के समान दिव्य गुणों से सुगंधित हूँ। मेरा हर संकल्प और कर्म दूसरों को भी प्रेरणा दे रहा है। आत्मा चिंतन के लिए स्वयं से प्रश्न, क्या मेरे बोल, संकल्प और कर्मों में दैवी गुणों की महक है? क्या मैं कांटे रूपी अवगुणों को पहचान कर उन्हें निकाल रहा हूँ? चौथा पड़ाव तख्तनशीन बनने की विधि, श्रीमत पर निष्ठा। बाप कहते हैं, माता पिता को पूरा फॉलो करो, तभी तख्तनशीन बन सकते हो। श्रीमत पर चलना ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। जो अपने जीवन में ज्ञान और योग को धारण करते हैं, वही मम्मा बाबा के समान उच्च पद पाते हैं। चौथे पड़ाव से आत्मा अनुभव स्वमान है। मैं आत्मा तख्तनशीन बनने की यात्रा पर हूँ। बाप की श्रीमत मेरे हर कदम को सफलता की ओर ले जा रही है। आत्मा चिंतन के लिए स्वयं से प्रश्न, क्या मैं हर परिस्थिति में बाप की श्रीमत को सर्वोपरि रखता हूँ? क्या मैं अपने संकल्पों और कर्मों को मम्मा बाबा की तरह पवित्र और सेवा भाव से भर रहा हूँ? अंत में आज का संकल्प, मैं आत्मा बाप की श्रीमत पर सदा अडोल और स्थित रहूंगा। मेरी हर सोच, बोल और कर्म में बाप की याद और दैवी गुणों की सुगंध होगी। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति को अपना अभेद कवच बनाऊंगा। अच्छा, ओम शांति।